Hello my dear students, this is Tisar here. Now in this video lecture we will discuss about the NCERT exercise of unit chemical kinetics. Now start from the problem number 4.20. Now in this problem, for the decomposition of azoisopropane to hexane and nitrogen at 543 Kelvin temperature, the following data are obtained. Time is given in second and pressure is given mm of mercury. At time 0 the pressure is 35.0. At time 360 second the pressure is 54.0. At 720 second the pressure is 63.0. कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट मीन्स यहाँ पे हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए जो वैल्यू जो गिवन है वो कॉन्सेंट्रेशन में वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास प्रेशर में वैल्यू गिवन है. तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन करते हैं. देखिए एजो आइसोप्रोपेन CH3 ट्वाइस CHN डबल बॉन्ड N CH3 ट्वाइस. दिस इज द एजो आइसोप्रोपेन. एजो यहाँ पे जो वर्ड आया वो किसकी वजह से आया? N डबल बॉन्ड N की वजह से. और यहाँ पे ये आइसो ग्रुप है. देखिए आइसो जो ग्रुप होते हैं CH3 तो ये ग्रुप आइसो ग्रुप होता है, मीन्स इसे बोलते हैं आइसोप्रोपेन. आइसोप्रोपेन का यदि हम डीकम्पोजिशन करें तो डीकम्पोजिशन पे हमारे को मिलता है हेक्सेन, और हेक्सेन हमारे पास है C6H14. दिस इज प्रेजेंट इन गैस स्टेट एंड हेक्सेन प्लस नाइट्रोजन मीन्स N2 गैस. देखिए इनिशियल स्टेज में इनिशियल स्टेट मीन्स जब टाइम क्या होता है? 0 होता है. टी टाइम पे जो प्रेशर होगा वो टोटली प्रेशर एजो आइसोप्रोपेन का होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा हेक्सेन का वो भी क्या होगा? 0 होगा, और नाइट्रोजन का भी प्रेशर क्या होगा? 0 होगा. तो देखिए आफ्टर टाइम टी तो यहाँ पे जो प्रेशर है P0 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो एक्स प्रेशर है वो हेक्सेन का है, और एक्स ही प्रेशर किसका होगा? नाइट्रोजन गैस का होगा. तो देखिए टोटल प्रेशर निकालते हैं. टोटल प्रेशर जो कंटेनर में प्रेशर होगा, देखिए वो एजो आइसोप्रोपेन की वजह से भी है, हेक्सेन की वजह से भी है, और नाइट्रोजन की वजह से भी है. तो टोटल प्रेशर क्या करेंगे? हम इनको ऐड करेंगे. तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, P0 प्लस x. तो टोटल जो प्रेशर है हमारे पास, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0 x. और यदि हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी P टोटल माइनस P इनिशियल. तो देखिए जैसे कंसंट्रेशन के केस में हम जब टाइम 0 होता है तो कंसंट्रेशन क्या होती है? A0. मीन्स A0 ना लिखते हुए यहाँ पे हम लिखते हैं A इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन. लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल जो प्रेशर होगा वो P0 होगा. ऐसे हम मेंशन करते हैं A माइनस एक्स. देखिए A माइनस एक्स में हम क्या करेंगे? यहाँ पे A हमारा क्या है? ओरिजिनल प्रेशर माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं हम माइनस टोटल प्रेशर इनिशियल प्रेशर. तो देखिए ये हमारी किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है. A माइनस एक्स ये हमारा A के इक्वल होता है,
और x की वैल्यू हमारी ये रही। तो जैसे ही हम इसमें से यहाँ से माइनस करेंगे इसको, तो वैल्यू आएगी इनिशियल माइनस टोटल प्रेशर फिर इनिशियल प्रेशर, मीन्स 2 इनिशियल प्रेशर माइनस पीटी। ये जो वैल्यू इक्वल आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ए माइनस एक्स के। तो देखिए जो रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, के इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे टी लॉग, यहाँ पे देखिए ए इक्वल, ए जो इक्वल है वो इनिशियल प्रेशर के है, और ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या थी हमारी, पी 2 डबल टू द ओरिजिनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर पी टी, टी फॉर टोटल। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर है, ये स्टार्टिंग का प्रेशर है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे हम, टेबल से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए तो देखिए व्हेन t इज इक्वल टू 360, देखिए जब टाइम 360 सेकेंड है, यहाँ पे ये 0 था, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 360 एंड 720। तो फर्स्ट केस लेते हैं जब टाइम हमारा क्या है, 360 सेकेंड है। तो 360 सेकेंड टाइम लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2.303 और टी हमारा यहाँ पे है 360 लॉग, और पी जो ओरिजिनल होगा वो कितना होगा, 35 है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है जब टाइम 0 है तो वैल्यू क्या 35 है, और जब वैल्यू टी टाइम मीन्स 360 है तो पी की वैल्यू क्या आएगी, 54 आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 2 अगेन मल्टीप्लाई 35 माइनस 54। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 360 लॉग 35, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 16। तो यहाँ से लॉगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और वैल्यू इसको सिंपल यदि हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2.175 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए जब टाइम हमारा 360 है तो के की जो वैल्यू आती है 2.175 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड इनवर्स। देखिए नेक्स्ट केस में यहाँ इसको मान लेते हैं हम K1। देखिए व्हेन जब टाइम 7 to 0 होगा तो K की वैल्यू आएगी 2.303, यहाँ पे 720 लॉग इनिशियल जो वैल्यू है वो 35 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 35 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 63। तो देखिए यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 720 लॉग 35, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 7। तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आएगी 2.235 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो ये वैल्यू मान लेते हैं K2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमारे पास K1 की है, ये वैल्यू हमारे पास K2 की है। तो यदि हम यहाँ से एवरेज रेट कांस्टेंट निकालने तो उसके लिए जो वैल्यू होगी हमारे पास, देखिए एवरेज K की जो वैल्यू होगी K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। तो K1 की वैल्यू हमारे पास है 2.175 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 प्लस K2 की वैल्यू है 2.235 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 एंड डिवाइड बाय 2। इसको यदि हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं तो
तो वैल्यू आएगा 2.20 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो ये वैल्यू हमारी है एवरेज रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 4.20। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्राइल क्लोराइड SO2Cl2 एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। ये रिएक्शन गिवन है, SO2Cl2 गैस स्टेट में टू गिव, इसका डिकम्पोजिशन होगा, हमारे को सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। देखिए एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, टाइम इन सेकेंड इनवर्स 0, टोटल प्रेशर 0.5 इन एटमॉस्फेरिक। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, टाइम 100 सेकेंड इनवर्स और जो प्रेशर है टोटल 0.6। कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेरिक। तो देखिए सबसे पहले हम राइट करेंगे रिएक्शन, SO2Cl2 डिकम्पोज टू गिव SO2 एंड Cl2 गैस। तो सिमिलर प्रॉब्लम है ये भी। देखिए इनिशियली जब टाइम हमारा 0 है, इनिशियली स्टेट जो इनिशियली टाइम 0 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, ओरिजिनल प्रेशर, स्टार्टिंग का प्रेशर होगा P0। यहाँ पे 0 स्टार्टिंग में जब टाइम क्या होता है 0 होता है। तो आफ्टर टाइम T P0 माइनस x, और ये भी x होगा प्रेशर, ये भी x होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे जो वेसल है हमारे पास उसमें टोटल प्रेशर क्या है। तो टोटल प्रेशर के लिए PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर बाय SO2Cl2, प्रेशर बाय SO2 एंड Cl2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू ओरिजिनल प्रेशर प्लस x, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से टोटल प्रेशर माइनस P0। तो ये हमारा जो होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, बट यहाँ पे क्या प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर क्या होगा, P0 होगा। नेक्स्ट देखिए A माइनस एक्स, ए का जो वैल्यू है वो होता है P0, x का जो वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और PT माइनस P0। तो यहाँ से A माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 P0 माइनस PT। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो होती है वो क्या होती है, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाई A माइनस एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इन केस ऑफ प्रेशर में। तो प्रेशर के केस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी P0 टू P0 माइनस P टोटल। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे हम, K इज इक्वल टू 2.303 और जो टाइम है वो 100 सेकेंड आएगा, टाइम सेकेंड में गिवन है, लॉग, और स्टार्टिंग का जब टाइम 0 है तो प्रेशर है 0.5, टू मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 0.6, जो टोटल प्रेशर है वो है 0.6। तो इसको सिंपलीफाई करें, लॉग यहाँ से वैल्यू आएगी 0.5 और ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.4, और यहाँ से हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो 2.303
log 1.25। तो यहाँ से लोगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो k की वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 2.23 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। तो देखिए जो हमारे पास टोटल प्रेशर था PT = P0 प्लस x। देखिए टोटल जो प्रेशर गिवन है वो गिवन है 0.65, ये प्रॉब्लम में गिवन है 0.65, और जो स्टार्टिंग की वैल्यू है वो है 0.5 प्लस x, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0.15। तो देखिए सिंपली अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है P0 माइनस एक्स। P0 माइनस एक्स, P0 की वैल्यू है 0.5 और x की वैल्यू हमारे पास आई है 0.15। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.35 एटमॉस्फेरिक। तो देखिए हमने इस प्रॉब्लम के अंदर रेट निकालना है, रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है। तो रेट के लिए देखिए सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, तो प्रेशर के लिए प्रेशर मल्टीप्लाई प्रेशर SO2Cl2। तो देखिए जो K की वैल्यू है वो आई हमारे पास 2.23 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो प्रेशर है जो PSO2Cl2 का जो प्रेशर है वो है 0.35। देखिए हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था ये 0.35, तो 0.35 से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7.805 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, और यूनिट हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेकेंड इनवर्स। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा।